हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रताप में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2। आज हम इसकी भूमिका को समझेंगे। इसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आप लिखते जाइए, हमारे आसपास के पदार्थ। आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का साइंस में क्लास 9 का नेम। तो देखिए, जो पहला चैप्टर था उसमें पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था या रासायनिक अवस्था के आधार पर किया गया है। तो देखिए, पदार्थ को यहाँ कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया। पदार्थ आप नोट करते जाइए। पदार्थ पदार्थ को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। शुद्ध पदार्थ शुद्ध और ये अशुद्ध। अशुद्ध। अब देखिए, यहाँ वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, शुद्ध और अशुद्ध। अब शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया। देखिए, एक था तत्व तत्व और एक यौगिक। ये आपको भी बताऊंगा तब यौगिक क्या होते हैं। यौगिक लिखाई समझना आ रही हो तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। यौगिक और अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, समांग और विषमांग। समांग आप लिख सकते हैं समांगी और विषमांगी। समांग यहाँ लिख सकते हैं, विषमांग लिख सकते हैं। ये दो भागों में है वो हम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। विष मांग विषमांग। समांग और विषमांग। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसको बोल देता हूँ। पदार्थ को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, तत्व और यौगिक। अशुद्ध को दो कैटेगरी, समांग और विषमांग। अब देखिए, अशुद्ध क्या, पहले हम समझते हैं शुद्ध क्या होता है। तो देखिए, शुद्ध क्या है, जिसका प्रत्येक कण समान हो। यहाँ आप परिभाषा दे देता हूं मैं शुद्ध की, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखिए, शुद्ध पहले हम देखते हैं शुद्ध, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो शुद्ध शुद्ध की परिभाषा क्या होती है, शुद्ध कहलाता है, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो भी पदार्थ शुद्ध कहलाता है।
शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखते जाइए। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए कैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने यहाँ मिश्रण किया, ऑक्सीजन। देखिए इनका जो तो हमारा क्या बनता है, H2O, H2O बना, जो कि पानी। अब देखिए ये एक अनुपात में होता है। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जब हम रासायनिक तत्वों को मिलाते हैं, ये क्या है, तत्व, तो वो किसी अनुपात में मिलती है। हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन किस अनुपात में मिलते हैं, एक अनुपात 8 में मिलते हैं। ये 8 है, ध्यान रखना। देखिए ये हमारा तत्व है, तत्व परिभाषा आप देख सकते हैं, मैं अभी बोल दूंगा। ये देखिए इसको मिटा देता हूँ। ये भी तत्व है। और ये क्या है, ये बन गया यौगिक, यौगिक, यौगिक। अब देखिए ये शुद्ध है, क्योंकि हम इसके किसी भी कण को निकालें तो वो ऑक्सीजन का नहीं होगा, नहीं हाइड्रोजन का होगा, वो H2O होगा। इन दोनों को मिलकर पानी बनेगा, वो पानी का कण होगा। आप किसी भी कण को निकालेंगे तो क्या होगा, पानी का होगा। इनके बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई तो ये कण पानी में बदल गई। इसका प्रत्येक कण निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन का होगा, शुद्ध पदार्थ। इसमें प्रत्येक कण क्या है, समान रासायनिक प्रकृति है। देखिए H2 का आप कोई भी कण निकाल दीजिए, ये रासायनिक समान रासायनिक प्रकृति का होगा। अब देखिए तत्व की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। तत्व की, तत्व लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ। ऐसे द्रव्य या पदार्थ जिनको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों में, द्रव्य मतलब पदार्थों में, अपघटित नहीं किया जा सकता। देखिए लिखिए, ऐसे द्रव्य या पदार्थ जिनको किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों में अपघटित नहीं किया जा सकता। अब यौगिक की देख लीजिए, यौगिक, यौगिक शुद्ध समांगी द्रव्य, शुद्ध समांगी द्रव्य जो दो या दो से अधिक तत्वों में निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजों से बनता है, संयोगों से बनता है। जो क्या होता है, रासायनिक संयोगों से बनता है, दो या दो से अधिक। देखिए H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया H2O, ये क्या है, यौगिक है। आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं तत्व की, तत्व भी दो आधारों पर वर्गीकृत होता है, क्या, धातु एवं अशुद्ध पदार्थ। तो बहुत टाइम बाद पढ़ेंगे, बहुत टाइम नहीं, अगली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ हम तत्व को समझते हैं। देखिए तत्व दो आधारों पर होता है, धातु, धातु और अधातु। और अधातु, धातु और अधातु, ये हो गए हमारे। अब देखिए धातु और अधातु क्या क्या होता है। हम पहले धातु के गुणों को देखेंगे, उसके बाद अधातु के। तो यहाँ हम धातु के गुणों को देख लेते हैं। धातु, धातु के गुण है, तो पहला गुण है हमारा यहाँ धातु के गुण, धातु के गुण, गुण। धातु चमकीली होती है, चमकीली होती है।
होती है। धातु सुचालक होती है। इसका दूसरा है धातु विद्युत की सुचालक होती है और उष्मा की भी सुचालक होती है। मतलब सुचालक लिख सकते हैं, चालक लिख सकते हैं आप। सुचालक लिख देता हूँ, सुचालक, सुचालक होती है। होती है यानी इसमें से विद्युत या ऊष्मा जा सकती है। ये है। धातु क्या होती है? तीसरा है गुण इसका, तन्यता होती है धातु, मतलब तन सकती है धातु। तन्यता होती है। चौथा है हमारा, इसको पीट कर क्या चादर बनाई जा सकती है। आप लिख सकते हैं ये तो तन्यता है तो तन की चादर भी बन सकती है, या आप लिख सकते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ चादर बनाई जा सकती है। चौथा गुण, पीट कर चादर बनाई जा सकती है, लिख देते हैं यहाँ चलो, पीट कर चादर दर बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है। ठीक है। अब देखिए पांचवा गुण इसका, पांचवा गुण, प्रतिध्वनि इसको पीटने पर यहाँ मैं लिख देता हूँ, पीटने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न, प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि पीटने पर प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि होती है पीटने पर। हमारा छठा है, धातु क्या होती है? रंगीन होती है। धातु रंगीन होती है। अब देखते हैं हम, ये देखिए धातु क्या होती है? चमकीली होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, और धातु में क्या होता है? तन्यता का गुण होता है। धातु को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, और पीटकर और पीटने पर प्रतिध्वनि भी उत्पन्न होती है धातु में, और धातु रंगीन भी होती है। अब देखते हैं हम अधातु के गुण। अधातु, धातु, धातु के गुण, अधातु के गुण क्या होते हैं? देखिए पहला गुण अधातु का क्या है? धातु से कम चमकीली होती है। अधातु चमकीली तो होती है लेकिन धातु से बहुत कम होती है। धातु से कम चमकीली, कम चमकीली
धातु से कम चमकीली होती है। होती है। और दूसरा है इसका धातु से कम चमकीली होती है, लेकिन इसमें एक वो है, देखिए, अधातु जैसे हीरा, हीरे को छोड़कर हीरा बहुत चमकीला होता है। हीरे को छोड़कर सारी धातु, हीरो और ग्रेफाइट को, ये धातु से कम चमकीली होती है। और नेक्स्ट है, देखिए, ये क्या होती है, कुचालक होती है। ये क्या, कुचालक, कुचालक मतलब विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं कर सकती है। कुचालक, कुचालक, जैसे आप लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक कुचालक होती है। उसके बाद समझाता हूँ आपको, लिख दो पहले में, कुचालक होती है। देखिए, जैसे जब हम कोई बिजली का काम करते हैं, तो प्लास, प्लास का उदाहरण ले लीजिए आप। प्लास पर क्या चढ़ी होती है, उसके दोनों हाथों पर प्लास्टिक चढ़ी होती है, जिससे कि वो विद्युत को हमारे हाथों तक ना आने दे, हमें करंट ना लगे। वो क्या करती है, विद्युत की कुचालक होती है, उसका चालक नहीं करती वो। देखते हैं हम इसका तीसरा गुण क्या है धातु का। ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती। क्या नहीं करती, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि नहीं होती। नहीं प्रतिध्वनि नहीं होती है। देख लेते हैं हम चौथा क्या है। ये में तन्यता भी नहीं होती है धातु में। तन्यता, तन्यता नहीं होती है। नहीं होती। पांचवा है, तन्यता नहीं होती है। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को जो मैंने आपको बताए थे उनको मैं लिख भी देता हूँ। अपवाद, अपवाद, अब अपवादों को देख लीजिए आप लोग। देखिए, अधातु में अपवाद है, हीरा, हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट। विद्युत और हीरा ग्रेफाइट क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत के क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक, यह कर देता हूं मैं, सुचालक है विद्युत और ऊष्मा के, सुचालक हैं और चमकीले हैं। चमकीले, चमकीले हैं। अब हम देखेंगे अशुद्ध, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अशुद्ध पदार्थ को। मैं आपको यहाँ एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को दो प्रकार से बांटा गया, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को दो प्रकार से, समांग और विषमांग। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। शुद्ध क्या होता है, जिसका प्रत्येक कण, शुद्धि परिभाषा
मैंने आपको बता दी थी, आप एक बार नहीं लिखी हो तो उसको लिख सकते हैं। पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो वे पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। तब तो क्या होता है? ऐसी ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में या विभिन्न द्रव्यों में अपघटित नहीं किया जा सकता। ऐसे पदार्थ जिनको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों में अपघटित नहीं किया जा सकता। यौगिक, शुद्ध समांगी द्रव, शुद्ध और समांगी द्रव जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनती है। देखिए ये निश्चित अनुपात है 1:8 का। रासायनिक संयोजन से क्या बना? H2O। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम, विलयन और द्रव्यों का, जो हमें अगले चैप्टर परमाणु एवं अणु में बहुत काम आएंगे। अब धातु, धातु को तत्वों को दो प्रकार में बांटा गया, धातु और अधातु। तो हम धातु के गुण समझ लेते हैं पहले। धातु क्या होती है? चमकीली होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, धातु में तन्यता भी होती है। इसको हम ताने, जैसे तांबे का तार तन के इतना पतला हो जाता है, इसी प्रकार। चौथा है हमारा पीट कर इसकी चादर भी बनाई जा सकती है, ये भंगुर नहीं होती है, भंगुर नहीं होती है, और ये रंगीन भी होती है। अब देखते हैं अधातु के गुण। अधातु धातु से कम चमकीली होती है और कुचालक होती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होने देती, और तन्यता नहीं होती धातु में। अधातु में तन्यता नहीं होती। और अपवाद है हीरा, ग्रेफाइट सुचालक है और चमकीले। और देखिए यहाँ मैं एक और लिख दूं छठा नियम, जो आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्या होती है? भंगुर होती है। धातु क्या होती है? भंगुर। हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर भंगुर होती है, होती है। अतः इन्हें पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती। देखिए ऐसे आप सोडियम और बहुत सारी चीजों को ले लीजिए, जब आप इस पर हथौड़ा मारेंगे तो ये रेत की तरह बिखर जाएगी, इसके टुकड़े हो जाएंगे, ये तनेगी नहीं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टी स्टेज प्रताप को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।